Dhyaneshwara and Sant Shri Tukaram Endowment Lecture Series and Orientation Workshop. Eminent personalities from various fields were present on this occasion. They shared their valuable thoughts and insights and guided people on variety of topics. Shri Gajendra Chauhan ji, and he is Vice Chancellor of Pandit Lakshmi Chand State University of Performing Art and Culture, Government of Haryana, Bharat. Best known for his portrayal of righteous and just King Yudhishthira in the epic television series of Mahabharata. 1980 के दशक को अगर आप याद करें तो हिंदू समाज के साधु संतों ने सनातन धर्म का जो परचम फहराने की भरपूर चेष्टा की थी और अचानक 1984 में इस देश के दो महान फिल्म मेकर, और संयोग देखिए दोनों का सरनेम जो है चोपड़ा था, रामानंद चोपड़ा और B.R. चोपड़ा साहब, दोनों के दिमाग में एक विचार गूंजा कि क्यों ना रामायण और महाभारत छोटे पर्दे के लिए बना दिया जाए। क्योंकि चोपड़ा साहब का जो लोगो है B.R. फिल्म्स का, वो कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो जो श्लोक है वो 1948 में उन्होंने उसको लेकर कंपनी शुरू की थी। वो कर्म को महान मानते थे हमेशा। उन दोनों के दिमाग में आया कि ये धारावाहिक जो है फिल्म के हिसाब से अगर इनको फिल्म बनाया जाएगा तो बहुत छोटा रह जाएगा, वो पूरा जो उसमें संस्करण है वो दिखाने जो है वो संभव नहीं होगा। तो दोनों ने दूरदर्शन को अप्रोच किया। मुकेश जी जानते हैं S.S. गिल साहब उस वक्त DG दूरदर्शन होते थे नेशनल चैनल के। महाभारत को बनाने में बहुत दुविधाएं आई। वो पहले कहा करते थे कि महाभारत घर में मत रखिए, तकलीफ आती है, लड़ाई होती है। और उसी तरह जब महाभारत धारावाहिक बनने लगा, पहला एपिसोड बन के तैयार हुआ, उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी उसने जब 1 अक्टूबर 1988 को, क्योंकि 2 अक्टूबर 88 से महाभारत टेलीकास्ट होना था, महाभारत पे स्टे लगा दिया कि ये कल से टेलीकास्ट नहीं होगा। और कारण ये था कि जो पहला एपिसोड था उसमें राज बब्बर साहब ने राजा भरत का रोल किया था, और उसमें एक राजा भरत की लाइन थी कि राजा जो है वो टैलेंट के बेस पे, मतलब योग्यता के आधार पे निर्धारित होना चाहिए, ना कि वंशवाद के आधार पे। ये उस वक्त की मौजूदा सरकार को बहुत तेज़ी से चुभा। उन्होंने कहा ये लाइन हटा दीजिए। चोपड़ा साहब ने कहा ये हट नहीं सकती क्योंकि मेरा आधार जो है महाभारत का यही है। दूसरा, उसमें एक चक्र चलता था जब समय आता था, वो जनता दल का सिंबल था, इलेक्शन सिंबल। तो उन्होंने कहा इसको भी हटा दीजिए। अगर वो साथ दोनों हट जाते तो आप समझ सकते महाभारत का क्या रूप होता। महाभारत की कहानी नहीं आगे जाती, क्योंकि हमको महाभारत में, पूरे महाभारत में अगर आप देखेंगे तो योग्यता के आधार पे राजा निर्धारित किया गया है। और मैं चाहता हूं कि महाभारत में तो था ही, इस भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। चोपड़ा साहब ने रात को कोर्ट बैठाई, और रात के करीब 2:30 बजे तक जब डिस्कशन चलता रहा तो 2 अक्टूबर की सुबह 2:30 बजे ये स्टे टूटा। और अखबारों में, सुबह के अखबारों में था कि महाभारत नॉट टू बी टेलीकास्ट टुडे, हर अखबार की हेडलाइन थी। लेकिन चोपड़ा साहब का स्टे 2:30 बज गए थे, अखबार छप चुके थे, तो सुबह जो है 2 अक्टूबर 88 को पहला एपिसोड आया। उसके बाद की कहानी आपको सब पता है। दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट है समय का, लोगों को नहीं मालूम कि समय का उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे राइटर थे डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD थे माइथोलॉजी में, और वो अपने आप को पंडित राही मासूम रज़ा साहब कहते थे। उन्होंने महाभारत को लिखा। चोपड़ा साहब अक्सर उनसे डिस्कशन करते थे कि महाभारत शुरू कैसे की जाए। तो उससे पहले एक शो आता था हम लोग, जिसमें अशोक कुमार जी बैठ के कमेंट्री करते थे, कहानी सुनाते थे और कहानी आगे बढ़ती थी।
तो किसी ने आइडिया दिया कि दिलीप कुमार साहब को ले लीजिए, वो इक्वली अशोक कुमार जी के पैरेलल हैं, वो कहानी सुनाएंगे। तो फिर किसी ने आके कहा कि दिलीप साहब तो उर्दू बोलते हैं और आप महाभारत बना रहे हैं, ये कैसे संभव होगा। फिर किसी ने आके चोपड़ा साहब को आइडिया दिया कि एनटीआर साहब को ले लीजिए, उन्होंने बहुत माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स किए हैं। फिर एक और व्यक्ति आ गया, उसने कहा वो तो साउथ इंडियन है, साउथ इंडिया में उनकी पहचान है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में पहचान नहीं है, तो एक्सेप्ट कैसे होंगे। इस दुविधा में चोपड़ा साहब थे। तो एक दिन डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब जो है वो लंच टाइम में खाना खाने घर जाते थे। देखिए राइटर का दिमाग कहाँ तक दौड़ता है। वो घर गए और उनकी धर्म पत्नी जो है अलार्म लगाया करती थी दोपहर का 1 बजे का कि राही साहब आने वाले हैं, 1:30 बजे मैं खाना तैयार कर देती हूँ। उस दिन किसी कारणवश वो अलार्म नहीं बजा। डॉक्टर साहब आए, खाना खाए, चले गए वापस, रात को आए, सो गए। तो वो अलार्म जो दिन में लगा था वो रात को 1 बजे बज गया और उनकी नींद खराब हो गई। और राही साहब ने, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मैं कोई इसकी कहानी नहीं गढ़ रहा हूँ, ये डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब का बताया हुआ है। तो उन्होंने जब रात को 1 बजे अलार्म बजा और उनकी नींद खराब हुई, तो उन्होंने कहा कि वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे एक्चुअली। कौन बदतमीज़, कौन बेहुदा किस्म का इंसान इस घर में रहता है जिसने मेरी नींद खराब कर दी अलार्म रात का 1 बजे लगाकर। तो उनकी धर्मपत्नी कहा मुझसे गलती हो गई है, ये शायद मैंने दिन का लगाने की कोशिश की थी, रात का लग गया, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। तो राही साहब फिर सोने गए, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उनका एक रूम था जहाँ पे वो बैठ के महाभारत लिखा करते थे, और पहला शब्द जो उनका होता था डॉक्टर राही मासूम रज़ा की मेज़ से, जो हमको स्क्रिप्ट आती थी उसके ऊपर हेडलाइन होती थी डॉक्टर राही मासूम रज़ा की मेज़ से। उन्होंने कहा कि समय कितना बलवान है, समय कुछ भी कर सकता है, मेरी नींद खराब कर सकता है, तो समय कहानी क्यों नहीं सुना सकता। और उस रात उन्होंने पहली लाइन लिखी, मैं समय हूँ और आज आपको मैं हस्तिनापुर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ।